नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय की एक बड़ी खबर है क्योंकि एज रिलैक्सेशन को लेकर सब इंस्पेक्टर ने विशेष तौर पर काफी लंबे अरसे से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के भी कई सारे युवाओं ने चक्कर लगाए उनके भवन के, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी एज रिलैक्सेशन को लेकर सब इंस्पेक्टर से जुड़े हुए यंग एस्पायरेंट्स भी पहुंचते रहे। ऐसे में अब इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द से जल्द एज रिलैक्सेशन का जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन आखिरकार कब होगा और कितनी जल्दी इस चीज को सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की जरूरत है ताकि युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में ना पड़े। इस समय यंग एस्पायरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो एज रिलैक्सेशन को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, अब आपको कहीं ना कहीं एक आश्वासन मिला है बीजेपी की तरफ से भी, आपको उपराज्यपाल की तरफ से भी, किस तरह से आप चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द उस आश्वासन पे जो है तुरंत कार्रवाई? हम चाहते हैं कि अजीत सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं और अपने जितने बीजेपी के एमएलए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सुन रहे हैं, हमारे बीजेपी वाले सारे सुन रहे हैं और हमारे अश्योरेंस भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ये जो प्रॉब्लम है एज रिलैक्सेशन वाली जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर देंगे। वो काफ़ी बार वो एलजी सरकार से भी मिल रहे हैं, एलजी सर से भी मिल रहे हैं, काफ़ी बार मिल रहे हैं और एलओपी सर ने तो बहुत पर्सनली लिया इस मैटर को और उन्होंने एक बड़े भाई के नाते हमें कि हमारे बड़े भाई के नाते उन्होंने इस मामले को एलजी सर के आगे लिया। और एक्स एमएलए जो सुखनंदन जी हैं वो तो हमेशा यूथ के साथ ही खड़े रहते हैं हमेशा, और उन्होंने हमें एलजी सर के पास लेके गए हैं। मैं और ये अर्जुन दोनों गए थे और एलजी सर ने बोला हम जल्दी इस मैटर के बारे में मैं अपने जो अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके इसका जल्दी कुछ ना कुछ एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकालता हूँ बच्चों के लिए। और हमने एलजी सर के आगे अपने बीजेपी एमएलए हैं जितने हैं उनके आगे यही डिमांड रखी कि वन टाइम और ये कि एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए और उन्होंने बोला ये एक जेन्युइन डिमांड है, हम इसकी बात आगे एलजी सरकार के आगे करेंगे और वो कर भी रहे हैं। नॉट इवन एक्स एमएलए सुखनंदन और एलपी खटाना सर जो एमपी है राज्यसभा के इस टाइम वो भी जी सर के पास गए हैं, रंधावा सर हैं और भी अन्य जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो हेडक्वार्टर में बैठे वो सभी हम जाते हैं मिलने और हमें अच्छे से सुनते हैं और हमारा मामला आगे पेश करते हैं। इससे पहले आपने जब कांस्टेबल की भर्ती हो रही थी, आपके कुछ और भी साथी थे, उन्होंने उपराज्यपाल से उनके राजभवन में मुलाकात की। उस समय एज रिलैक्सेशन कांस्टेबल पोस्ट के लिए तो नहीं मिल पाई क्योंकि कुछ दिनों में एग्जाम्स थे, परीक्षाएं थी। तो किस तरह की आपकी उनके साथ मीटिंग हुई, आपकी बात को किस तरह से उन्होंने समझा, क्या आपका खुद का तजुर्बा था राज्यपाल से मिलने? उस टाइम सर जब हम गए थे उस टाइम मैं बताना चाहता हूँ कि हम कांटेक्ट नहीं हो पाया, हमारा मिल नहीं पाया क्योंकि आईजी सर को उस टाइम कहीं जाना था तो बड़ी इमरजेंसी में था तो मिल नहीं पाए। तो हम उनके कमरे के अपोजिट ही बैठे थे। तो जो हमारे एमएलए हैं और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं सच शर्मा जी वो गए थे मिलने। उन्होंने उस टाइम बोला था कि आईजी सर ने बोला है कि आप कांस्टेबल के लिए बच्चे जो हैं मेरे पास थोड़ी लेट आए हैं और इनकी गुहार मेरे तक पहुँची नहीं। तो बीजेपी का क्या रोल देखते हो इस समय, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार है, उपराज्यपाल के साथ जो पावर्स हैं वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी का क्या रोल है? अभी तो विपक्ष में जम्मू कश्मीर यहाँ क्या वैल्यूज किस तरह से आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें? तो सर एनसी वाले तो हमें सीधा सीधा कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो होम डिपार्टमेंट है वो एलजी सर के पास है। तो एलजी सर के पास का जाने का एक चैनल था वो है बीजेपी हमारे 29 एमएलए हैं, एक तो चलो अभी रहे नहीं है तो 28 एमएलए हैं, उनके थ्रू ही हमारा चैनल बन सकता है एलजी सर के पास। तो वो चैनल हमें वो एक तरीका था हमारे पास, उस तरीके से हम गए और हमारी बात एलजी सरकार में पहुंची और वो इस एज के मामले पे काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि जल्दी, हमें उम्मीद है पूरी जितने भी एस्पिरेंट हैं सबको उम्मीद है कि जल्दी जल्दी हमारा कुछ ना कुछ इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलेगा देखना। चलिए एक सवाल और है, अगर आप मुझसे कौन बात करेगा? अच्छा, यहाँ पर आप बताएं कि सब इंस्पेक्टर को लेकर पहले भी जो कहानी है वो कुछ साल पहले हुई थी पोस्ट को लेके, अब अगर एग्ज़ाम्स होते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है तो कितना ज़रूरी है पारदर्शिता से जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं? क्या आपका विचार है? तो देखिए जो पहले हमारा जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम था उसमें जो भी धांधली वगैरह बात करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब
कि उन्होंने इस चीज़ का पूरे तरीके से संज्ञान लिया और उन्होंने इसको पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने की कोशिश करी कि इसमें कोई भी ऐसा एस्पिरेंट ना जाए जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने इस चीज़ का जो है संज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने दोबारा हम लोगों को री एग्ज़ाम हमारा करवाया ताकि ये जो रिक्रूटमेंट में जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई थी उसको क्लियर किया जा सके और बच्चे जो है वो फेयर तरीके से इस एग्ज़ाम में बैठे। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि बच्चे जो है वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम में जो है वो एग्ज़ाम दे सकें और एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर आश्वासन जो है वो भी मिला है, लेकिन कब तक ये आश्वासन पूरी तरीके से कामयाब होगा वो देखना होगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, साथ में ना मेरा और हमारे हम सब एस्पिरेंट्स की तरफ से एक छोटा सा मैसेज है सबके लिए कि हमारे लिए लीडर मत बनिए। हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। तो मेरी एक हाथ जोड़ के सबसे विनती रहेगी कि आप लोग हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, आप हमारे कोई भी हो सकते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, आप कोई लीडर हो सकते हैं, आप किसी पार्टी से बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। हमने अपना रास्ता खुद ढूंढा है और हमने अपना रास्ता खुद बनाया है, ठीक है। हम अगर बीजेपी के पास गए तो हमारे पास अब हम एक सब इंस्पेक्टर जैसी एक बहुत उत्तरदायित्व वाली पोस्ट के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम इतना लॉजिकली सोच सकते हैं कि हमें किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं जाना चाहिए। तो मेरी एक हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत हुई है? आप इससे पहले आपको लगता है इस तरह जो आप ये बात कर रहे हैं? सर देखिए, सियासत का तो सर आप देखिए, हम जो है हम एस्पिरेंट्स हैं। सियासत हुई है नहीं हुई है इस बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम अगर मैं एनसी साहब के बारे में बात करूँ, एनसी सरकार के बारे में, तो उन्होंने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड सीधे जो हमारे इस टाइम पे डिप्यूटी सीएम है उन्होंने बोल दिया था कि ये भाई हमारे हाथ में नहीं है, आप जाओ त्रिकुटा नगर वालों के पास। हम उन्हीं के पास गए, उन्होंने हमारे इस चीज़ को कंसीडर भी किया और सीरियसली लिया भी। और देखिए सर, ये चीज़ का रिजल्ट हमें दिखा। कैसे दिखा? हम गए बात आया के पास, क्योंकि उन्होंने कांस्टेबल के टाइम पे बोला कि ये वाली जो बात है, कांस्टेबल की जो बात है वो मुझ तक लेट पहुंची है, आप बाद में पहुंची। अब हम लोग जल्दी पहुंच चुके हैं सर के पास। हमने उनके सामने अपनी आराम से बात रखी, 4-5 बार पहुंचे और एक चैनल के थ्रू नहीं, बीजेपी के ही कम से कम 4-5 चैनल के थ्रू पहुंचे। तो हमें अपना रास्ता हमने खुद तय किया है और हमें पता है कि कौन हमारा काम कैसे करवाएगा। चलिए, तो एक उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि इस उम्मीद पर इनको भी जो है उपराज्यपाल की तरफ से एक अच्छा मैसेज मिले, एक एज रिलैक्सेशन को लेकर इन्हें जो मांग है वो मांग पूरी हो सके ताकि इनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। ये थी खास बातचीत, आप बने रहे नवभारत के साथ।